बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको हाथों की स्याही के बारे में बताऊंगी कि आपके हाथ किस तरह साफ़ होंगे। तो इसका नहायत ही आसान जो है टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि ईद करीब आ रही है। बच्चियाँ अपने आप को कहती हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ, हमारे हाथ साफ़ सुथरे नज़र आएँ। तो आपने क्या करना है, ईद से पहले आपने थोड़े दिन बाकी रह गए हैं ईद में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में दूध तो आता होगा, बाड़े का आता होगा या आप जो कोई दूध देने आता है उसका कच्चा दूध आपने लेना है। आपने जब कच्चा दूध होता है उसके ऊपर ना नाज़रीन झाग होती है, इस तरह झाग जो होएगी ना ऊपर, तो उसने आपने ऊपर से झाग ऐसे चम्मच से उतार लेनी है दूध की, कच्चे दूध की। तो जब से आप कच्चे दूध की झाग उतारेंगे तो उसको आपने अपने जहाँ जहाँ आपके यहाँ पर अटनों में आपकी स्याही ज़्यादा होती है तो आपने उसको कच्चे दूध की झाग को लेना है और अपने हाथों की मदद से इसका इस तरह मसाज करना है। आस्ता आस्ता हल्के हल्के हाथ से जहाँ जहाँ आपकी स्याही है आपने मसाज करना है। तो किसी टाइम भी आप मसाज कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने रात को करना है, दिन में किसी टाइम भी आप कर सकते हैं। जैसे ही कच्चा दूध आए उसके ऊपर से झाग जो है वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाती है। तो दूध के झाग के आने से जो है वो ऊपर जो दूध की झाग होगी जैसे आप चम्मच से ऐसे उठाएंगे तो आपके चम्मच जो झाग भर जाएगा, तो वो झाग उसी वक्त आपने अपने हाथों में मल लेनी है। तो नाज़रीन, बाद लोगों को मसला होता है कि हम झाग कहाँ से लाएं, दूध तो आता है, दूध के ऊपर झाग नहीं होती बाद लोगों के। तो कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है, ये देखें नाज़रीन, कच्चा दूध है, आपने कच्चे दूध को इस तरह आपने अलग बर्तन में डाल लेना है 2 चम्मच। जब आप 2 चम्मच डाल लेंगे तो इसको आप रुई की मदद से लगा लें या अपने हाथों की उंगलियों की मदद से आप अपना मसाज दोनों हाथों पे करें। तो आपके जो हाथ हैं बिल्कुल जो है देखेंगे उसी वक्त आपके हाथों में जो है वो सफ़ेदी आना शुरू होगी। आपके जो दाग धब्बे हैं हाथों पे खाना पकाने की वजह से हो गए हैं, बर्तन धोने की वजह से आपके हाथों पे जो निशान पड़ गए हैं, तो वो जो है आपके आस्ता आस्ता जो है निशान ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने 1 हफ्ते तक ये अमल करते रहना है। रोज़ाना आपने इसी तरह ही कच्चा दूध अपने हाथों पे लगाना है, लगा के आपने थोड़ी देर बाद अपने हाथों को वॉश कर लेना है। आप जो भी काम कर रही हैं आप अपना काम करते रहिएगा। तो ये जब तक आपने तकरीबन 10 मिनट तक आपने इस हाथों को अपना कच्चा दूध मलते रहना है। कच्चे दूध की झाग जो है वो अगर ज़्यादा आपके पास मुनासिब रहेगी, अगर है तो ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास कच्चे दूध की झाग नहीं है तो आप कच्चा दूध भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह जो है आप ईद से पहले आपके जो हाथ हैं खूबसूरत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। और आपको किसी किस्म की जो है मसाज करने की या फेशियल जो आप करवाते हैं उसके साथ अपने हाथों में जो लगाने की तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप अपने घर में बैठे ही ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको परेशानी से जो है बचेंगे आप बाहर जाने से, और पैसा भी आपका लगेगा तो थोड़ी देर के रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद फिर आपके हाथ जो काम करने की वजह से फिर वैसे ही हाथों पे स्याही आ जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि आपके घर में जो दूध आता है उसको आप रोज़ाना अपने हाथों पे मलते रहें। सर्दी गर्मी आप अपने हाथों की मसाज इस दूध से करते रहें तो आपके हाथ साफ़ और शफाफ रहेंगे। गर्मी में भी आपके हाथ साफ़ रहेंगे, सर्दी में भी आपके हाथ जो है साफ़ रहेंगे और आपको किसी किस्म का जो है परेशानी नहीं होगी ये चीज़ें लगाने की। आपका जो आसान हल है घर में मौजूद, आप अपने किचन में बैठे बैठे ही अपना दूध गर्म कर रही हैं या आपका सालन बन रहा है, तो आप अगर आप इंतज़ार कर रही हैं अपने सालन को पकने का तो थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथों पे अगर दूध भी मलते रहेंगी बैठी बैठी तो आपका तो एक काम करने में दूसरा काम भी आपका होता रहेगा। आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी और आपके काम भी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम घर के सर अंजाम दे सकेंगी। तो नाज़रीन, आपने ज़रूर ये इससे पहले आपने ये जो मेरा टिप्स बताई है मैंने आपने इस्तेमाल करनी है और आप ईद के दिन आप खूबसूरत नज़र आएंगे, आपके हाथ पैर जो है खूबसूरत नज़र आएंगे। तो आपने ज़रूर ये नुस्खा जो है मेरा टिप्स बताई इस्तेमाल करनी, दूसरों को भी बताइएगा, इसमें सवाब मिलता है और आपने दुआ भी करनी है अल्लाह के आगे। तो अब नाज़रीन, अपना आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो भाई बहन को इजाज़त दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़।